नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों 11th क्लास में आज का हम चर्चा करने वाले दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल। ये दोस्तों ना केवल 11th क्लास में बल्कि 9th क्लास के लिए भी स्पेशल है ना। 9th क्लास के बच्चे भी इसे देख सकते हैं और 11th क्लास के लिए खासतौर से 2 क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो ये बेसिक जानकारी दोस्तों सभी कोई देख सकते हैं, चाहे बीएससी में हो चाहे किसी क्लास में हो, है ना। पर्टिकुलर चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी केमिस्ट्री सिलेबस में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो दोस्तों चर्चा करेंगे बोर का परमाणु मॉडल या बोर की परमाणु संरचना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ये दोस्तों ये जो कक्षा दिखाई देते हैं ना, ये पहला कक्षा कहलाता है, फर्स्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं के। ये दूसरा है दोस्तों, इसको बोलते हैं एल। ये तीसरा है दोस्तों, इसको बोलते हैं एम। और ये दोस्तों चौथा, इसको बोलते हैं अपन एन। तो के एल एम एन के नाम से पुकारा जाता है। अब दोस्तों क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा आपको डायग्राम के माध्यम से, लेकिन पहले इसकी थ्योरी अपन पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों मुझे तो पता है मैं समझा दूंगा, लेकिन कई बच्चों को कहना है सर कि आप लिख कर समझाया करिए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन लिखे हुए उनको हम समझाने वाले हैं थ्योरी के माध्यम से। तो ये रहा दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं की व्याख्या करने हेतु सन 1913 में नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। कहने का मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहले थॉमसन का मॉडल आया, इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया, उनकी कुछ न कुछ कमियां थी, और कमियों को दूर करने के लिए फिर बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। दोस्तों ये बोर का परमाणु मॉडल आज भी मान्य है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि बोर का परमाणु मॉडल दोस्तों ये तीसरा मॉडल था। सबसे पहले थॉमसन ने दिया, इसके बाद रदरफोर्ड ने दिया, इसके बाद बोर ने दिया। तो बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया। और कब किया दोस्तों, 1913 में, ठीक है। ये सन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कब किया, तो 1913 में। तो बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल। जिसके अनुसार दोस्तों आपको समझना है, फिर डायग्राम में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इसको फटाफट देखना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। दोस्तों मैंने जैसे डायग्राम बनाया था कि इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों नाभिक के चारों वृत्ताकार, जैसे देखिए डायग्राम, ये देखिए, ये दोस्तों आपके पास इलेक्ट्रॉन नाभिक, ये नाभिक होता है सेंटर में, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कक्षा कहते हैं। दूसरा देखते हैं अपन, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। मतलब प्रत्येक कक्षा के साथ दोस्तों क्या ऊर्जा रहती है, जिसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहते हैं। इन्हें क्रमशः 1 2 3 4 या के एल एम एन आदि से व्यक्त करते हैं। इसको मैंने आपको समझा दिया डायग्राम से, है ना। अब दोस्तों तीसरा है, निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ना तो क्षय होती है और ना ही वृद्धि होती है। कहने का मतलब दोस्तों यदि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसमें ना तो ऊर्जा नष्ट होती है और ना तो दोस्तों उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नंबर दोस्तों, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में कुछ निश्चित मान होते हैं, है ना। इसे अपन गणितीय व्याख्या के रूप में NV(R) अपान बराबर NH अपान 2 पाई। दोस्तों m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, r है रेडियस त्रिज्या, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है, प्लांक नियतांक। दोस्तों ये आपका समीकरण है, इसको आप याद कर सकते हैं, है ना। तो ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के मान निश्चित होते हैं। इतना आपको याद करना है कि ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी क्या होता है, निश्चित होता है ना। कोणीय संवेग के संभावित दोस्तों आपके लिए व्यंजक है MV(R) बराबर NH अपान 2 पाई। अगला दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन दोस्तों जब उसे क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होती है। तो क्वांटा मतलब क्या दोस्तों, फोटॉन के छोटे छोटे अणु क्वांटा कहलाते हैं। समझिएगा, जो होता है प्रकाश होता है दोस्तों, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये जो होते हैं दोस्तों ऊर्जा के रूप में होते हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है एवं इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये समान ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। जैसे आपके पास मैं बता दूं, ये आपके पास निम्न ऊर्जा स्तर है और ये दोस्तों उच्च ऊर्जा स्तर है, ठीक है। जब अपन इसको क्या देते हैं, ऊर्जा, तो ऊर्जा दोस्तों निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाता है। कहां से चला जाता है, निम्न से उच्च में जाता है। और दोस्तों क्या होता है, निम्न से जब उच्च में जाता है तो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, किंतु जब ये पुनः वापस आता है दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है दोस्तों। यही इलेक्ट्रॉन हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देता है या रंगीन कलर के रूप में हमको दिखाई देता है। तो आपको समझ में आया होगा कि दोस्तों जब
इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये ऊर्जा को उत्सर्जित भी करता है। उत्सर्जित करने के बाद जो हमें ऊर्जा दिखाई देती है दोस्तों, यही रूप में होती है। समझिए, इसी कारण से कोई भी वस्तु होता है रंगीन दिखाई देता है। इसकी थ्योरी भी हम आप आगे समझाएंगे। तो ये चीजें हो गई दोस्तों, 5 चीजें आपको याद करना है। पहला क्या था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। कक्षा, जिसे क्या बोलते हैं, कक्षा कहते हैं ना। और कक्षा को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा डायग्राम दोस्तों। मैंने क्या बताया था, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, कक्षा है। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा। तो दोस्तों ये क्या है, कक्षा है। अब इन कक्षाओं में दोस्तों क्या होती है, ऊर्जा संलग्न होती है। प्रत्येक कक्षा के साथ निश्चित ऊर्जा संलग्न होती है। क्या होती है, निश्चित ऊर्जा संलग्न होती है। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर या उप ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष बोलते हैं। ठीक है, इनको दोस्तों KLMN से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं या KLMN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों कक्षा हो गए। फिर तीसरे नंबर में क्या बताया दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते हैं, मतलब यहाँ पर ये चक्कर लगाते हैं तो ना तो ऊर्जा नष्ट होती है और ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब ऊर्जा में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। आप अब दोस्तों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, दोस्तों ये बढ़ते हुए ऊर्जा कोष है, इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भी भर जाते हैं। आपको पता होगा कि जब आप पढ़े होंगे अफवाह का नियम, ना पढ़े होंगे दोस्तों तो मैं आगे चलकर पढ़ाने वाला हूं। अफवाह का नियम से एक वीडियो डाला है, लेकिन फिर भी इस साल में एक बार पढ़ाऊंगा कि अफवाह का नियम कैसे बनाए और कैसे पेपर में आता है, उससे संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर है, इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये जब उच्च निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, सिंपल सा दोस्तों। अब जब ऊपर से पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो हमें दिखाई देता है ना। तो ये हो गया दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगेगा। ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग, है ना। पहले कक्षा को K, दूसरे को LMN, है ना। तो ये चीजें हो गई बोर के परमाणु मॉडल दोस्तों। कई लोगों का कमेंट था सर बताइए। तो दोस्तों ये रहा आज का 11th क्लास और 9th क्लास के लिए स्पेशल क्लासेस। तो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।